अच्छा बेटा, ये तमाम बच्चे जो है अपने अपने नाम से आ जाए। यहाँ पर एक एचपी के नाम से तो काइंडली इसको जो है अपना नाम चेंज कर लें। जो आपका नाम है उसके नाम से। Hello, sir. College is हेलो सर। सर नहीं। Hello, sir. जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, ये बताइए कि आप लोगों को ने वो काम कर लिया है जो मैंने अभी तक आप लोगों को कराया था? Yes, sir. हमने कर लिया ना। इंशाल्लाह ताला जब 30 तारीख को आप हमारा स्कूल ओपन हो जाएंगे तो फिर आप लोगों ने अपना काम भी चेक कराना है, ठीक है? तमाम बच्चे Okay, सुन रहे हैं sir. मेरी बात को? तो जी जी। अच्छा, एक बात और भी ज़हनशीन कर लीजिएगा कि हमने अभी तक जो है सूरतुल कदर सूरह 3 इसका तर्जुमा तारुफ तशरीह वगैरह हमने इन दोनों सूरतों का कर लिया है। इसी तरह हमारा बाब लोग से चैप्टर था अल्लाह ताला पर ईमान, ये चैप्टर भी हमने मुकम्मल आप लोगों को करा दिया है। इसके शॉर्ट आंसर, इसके डिटेल क्वेश्चन वगैरह हमने करा दिए हैं। लास्ट हमारा जो हमने चैप्टर आपको पढ़ाया था वो था अजान। अजान के हवाले से भी मैंने आप लोगों को तमाम बातें बता दी थी और तमाम चीज़ों पर निशान लगवा दिया था, ठीक है ना बेटा? बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. क्वेश्चन आंसर नहीं करवाए थे आपने? बेटा क्वेश्चन आंसर मैंने निशान लगवाए थे। अजान के क्वेश्चन आंसर पे मैंने निशान लगवाए थे आप लोगों को। जितने भी क्वेश्चन आंसर थे अजान के उन पे मैंने निशान लगवा दिए थे आपको। या रमल ने बता भी दिया है कि जी सर आपने निशान लगवा दिए थे। अगर किसी ने निशान नहीं लगाए हैं तो क्लास के आखिर में जो है हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि दोबारा से आप लोगों को निशान लगवा दिए जाएं। जहाँ तक No, मुझे sir. याद है लगवाए थे। आपने कि निशान नहीं लगवाया तो सर सिर्फ आपने आपने तफसीली सवाल के जवाब के निशान लगवाए थे। मानियत और अच्छा, इबादत। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। मैंने बेटा आप लोगों को लास्ट में जो हमने चैप्टर पढ़ा था अजान, इसके शॉर्ट आंसर करवाए हैं ना नो सर। बेटा? शॉर्ट आंसर मानियत सर करवाए और हैं आपने नहीं इबादत के करवाए। बेटा? मैंने आप लोगों को अच्छा शॉर्ट आंसर नहीं करवाए? नो अजान के तो नहीं। नहीं करवाया आपने। अजान के नहीं करवाए? अच्छा अच्छा अच्छा, पूरी चले एक मिनट टाइम रुक कम जाइए, हो मैं जरा। गया। अच्छा, अजान के नहीं उस करवाए, टाइम अजान के आपने शॉर्ट आंसर, अजान के नहीं करवाए शॉर्ट आंसर? नहीं ऐसे ही है? जी बोलिए। जी सर। आपने अच्छा, सूरह 3 के नहीं करवाए। तफसीली मैंने बता दिए थे आपको। नो ये तफसीली भी नहीं बताए? नो ईमानियत और सर। इबादत के तफसीली बताए थे। अच्छा अच्छा, ईमानिया और ठीक है। इबादत की तरफ से। चलें ठीक है। अब आप ऐसा कीजिएगा, हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने की बजाय अभी हम करते हैं अजान। तो अजान की के डिटेल सवालात और शॉर्ट सवालात इनके मैं आज काम करवा रहा हूँ आप लोगों को। और आपने नेक्स्ट क्लास सूरह इंशाल्लाह 3 का हमारी भी जो है कुछ नहीं क्लास। करवाया। जी बेटा बोलें।
सूर्य 3 का भी आपने कुछ नहीं करवाया? सूर्य 3 का भी कुछ नहीं करवाया? नो सर, सूरज कदर नहीं का क्या? करवाया। सूर्य अल कदर का है। अच्छा, तो कदर करवाई थी, लेकिन मैंने यहाँ पर मेरे पास जो मौजूद है उसके मुताबिक मैंने काम भेजा हुआ है। बच्चे आए तो उनको काम भेजा हुआ है। ठीक है, चलें, क्लास स्कूल खुलते हैं तो फिर सूर्य 3 वगैरह को भी हम देख लेंगे। अभी आप लोग ऐसा कीजिए कि अजान, जी बेटा बोलें। अभी आप लोग ऐसा कीजिए कि अजान का चैप्टर निकालिए। अजान चैप्टर निकालिए, सर लेकिन क्या निकाल बच लिया। निकाल लिया आप लोगों ने? अच्छा, उस चैप्टर का मस्त देखिए, सफा नंबर 10 निकालिए। सफा नंबर 10 निकालिए। यस सर, निकाल लिया। यस सर। सफा नंबर 10 भी निकाल लिया आपने? ठीक है बेटा, ठीक है। सफा नंबर 10 के बाद आप जरा देखिएगा। सफा नंबर 10 आपने निकाल लिया? यस सर। यस सर। यस अब बेटा सर। इसमें जरा इसमें देखिए, इसमें है ना क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ, जरा पढ़ के बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ, जरा पढ़ के बताएं। सही और गलत की निशान। सही और गलत की अजान निशान की, से। हाँ जी ठीक है, अजान की इब्तिदा कैसे हुई, एक तफसीली सवाल ये है। और दूसरा सवाल नंबर 4 देखिए क्या है लिखा हुआ है। अजान क्यों दी अजान जाती क्यों है? दी अगर जाती है? अजान अगर ना दी अजान ना दी जाए जाए तो तो इसके इसके क्या 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 नुकसान हो नुकसानात सकते हो हैं? सकते हैं? तो अब इसमें निशान लगा लें। ये 2 सवालात हमारे जो हैं वो डिटेल वाले हैं। कौन से हैं? डिटेल सवालात हैं। सही है। अब मैं ओके। आपको इनके निशानात लगवा देता हूँ। आप निशान लगाइए। पहला सवाल का जवाब देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब है, अजान की इब्तिदा कैसे हुई? बताओ बेटा। सफा नंबर 9 यस पर सर, आइए। बताएं। सफा नंबर 9 पे देखिए बेटा। आपने है ना, आपको आपकी जिंदगी के आखिरी दौर में वाकया मेराज के मौके पर हुई। नहीं, इसमें मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ। सफा नंबर 9 पे देखिए, लाइन नंबर उसकी जो है, अजान की इब्तिदा कैसे हुई, ये मिला आपको? यस सर। अजान की मिल गया। अब अजान की यस। इब्तिदा कैसे हुई, इस टॉपिक की तीसरी लाइन देखिए। हिजरत मदीना के कुछ अरसे बाद। हिजरे मदीना के कुछ अरसे बाद। यस सर। हाँ, यस सर। यहाँ से आपने, बल्कि आपने यहाँ से स्टार्ट करना है कि इसको ऐसे करें, पूरा टॉपिक को कर लें, क्योंकि आपको पूरी थोड़ी सी जो है वो इसकी जो है पस मंजर भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक निशान लगा लें। अजान की इब्तिदा कैसे हुई, 5 वक्त से लेकर ये एजाज हासिल किया तक। ठीक है, सही है बेटा? ओके सर। यस तमाम बच्चे सर, हो गया। हो गया। सवाल नंबर 2 आपका जवाब मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 3 देखें। अब सवाल नंबर 4 देखिए बेटा। अजान क्यों दी जाती है, सवाल लिख लें, मैं इसका जवाब आपको लिखवा रहा हूँ। अजान क्यों दी जाती है? अगर अजान ना दी जाए तो इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं? अजान क्यों दी जाती है? अजान क्यों दी जाती है? अगर अजान अजान इसलिए दी जाती है ताकि लोगों को पता चले कि अजान मतलब नमाज पढ़नी है। ऐसे ही ठीक है बेटा, आप अपने पास से भी, वैसे मैं खुद चाह रहा था मैं लिखवा दूं। अगर आप चाहते हैं कि आप खुद लिख लेंगे इसका जवाब, तो मैं छोड़ देता हूँ, फिर मैं आगे ना शॉर्ट आंसर की तरफ चलता हूँ। बोले, बोलिए, क्या बताओ। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इस सवाल का जवाब, सवाल नंबर 4 का जवाब खुद लिख लेंगे, तो मैं छोड़ देता हूँ। बोले, तमाम बच्चे बता दीजिए। हमजा, यस सर। नैबा, सरफराज, ये आप खुद कर लेंगे? बेटा ये कोई मुखबिर भाई आ रहे हैं, मुखबिर भाई से अर्ज है कि आप अपनी आईडी का नाम चेंज कर लीजिए, जो हमारे पास रजिस्टर्ड है। वो जो बच्चा भी है उसको, क्योंकि अटेंडेंस लगानी पड़ती है। और अगर आप डिवाइस के नाम से आते हैं या अपने बड़े भाई के नाम से आते हैं, तो फिर हम जो है अटेंडेंस में उस बच्चे का नाम नहीं डाल सकते। फिर अटेंडेंस जो है हमें यूनिवर्सिटी पर भी पोस्ट करनी होती है। तो काइंडली सर आप लोग अपना नाम चेंज कर लिया करें डिवाइस पे। ये मुकेश इसका ही नाम है मगर आगे भाई लगा दिया थी।
बताने के लिए। क्या कह रहे हैं? मुखीर एक स्टूडेंट का नाम है, मगर इसके आगे इसने भाई लगा दिया। अच्छा, मुखीर इस स्टूडेंट का नाम है। अच्छा ठीक है बेटा, मैं देख लेता हूँ क्लास 6 में मुखीर हैं तो अटेंडेंस के साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि साथ साथ अटेंडेंस भी लगा दूं। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं कि सर नहीं लिखवाइए, तो मैं नहीं लिखवाता हूँ। चलिए बेटा, अब आप लोग ऐसा कीजिए, शॉर्ट आंसर की जो है वो की हेडिंग डालिए अपनी कॉपीज पर। जल्दी कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग मुझे बता दीजिएगा। शॉर्ट आंसर की हेडिंग डालिए। टीचर ये सिर्फ दो, सर ये सिर्फ दो हैं। सिर्फ दो हैं, सिर्फ दो तफसीली हैं बेटा, ओके सिर्फ सर। दो तफसीली हैं जी। अच्छा, मुखीर खुर्रम नाम है इनका। हाँ भाई, मुखीर भाई, ठीक है, मुखीर खुर्रम है ये। माशाल्लाह से ये अभी आज आए हैं, पिछली क्लास में नहीं थे। चलें ठीक है, मुखीर खुर्रम। हो गया बेटा, ये आप लोगों ने शॉर्ट आंसर्स के लिए रेडी हो गए? 2 मिनट सर। 2 मिनट, ओके। सर आपने क्वेश्चन नंबर 4 बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बेटा, बच्चों ने कहा है कि सर ये जवाब हम खुद लिख लेंगे, आप जहमत ना करें, ये कुछ काम हमें भी करने दिया करें। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं ना आप कर लीजिएगा। अच्छा बेटा, मैं नाम बोल रहा हूँ तो तमाम बच्चे जिसकी मुझे ना मेरे पास अटेंडेंस आ तो रही है, लेकिन जिसकी मुझे आवाज आएगी ना प्रेजेंट की, ठीक है, तो मैं फिर उसकी अटेंडेंस लगानी है शुरू से। अच्छा, आबिया आसिफ, प्रेजेंट। अब्दुल अहद, प्रेजेंट सर। अब्दुल अब्दुल अहद, अब्दुल अहद हैं हमारे साथ, एब्सेंट है सर। देखा ना, इसलिए तो हमने डबल डबल डिवाइस से मैं आया हुआ नजर आ रहा है मुझे कौन सा बच्चा आया हुआ है कौन सा नहीं आया हुआ। अमरीश भी आई है, अमरीश वासिद हैं, रमल नदीम आई हुई हैं। बेटा इसे आप रेडी करें, मैं अपना अटेंडेंस लगा देता हूँ। सही है, जल्दी जल्दी शाबाश, जल्दी कीजिए और मुझे बता दीजिएगा, ताकि ऐसे ना हो कि मैं यहाँ पर बैठा रहूँ, वेट ही करता रहूँ। इल्सा मुबीन, अच्छा इल्सा मुबीन और इल्सा खान एक ही है? यस सर। ठीक है, सही है। सर जी बेटा बोले। कुछ सवाल जवाब करवा दीजिए। सवाल जवाब, कौन सा सवाल जवाब करवा दूँ? शॉर्ट वाले? जी। चलें बेटा। अरे अच्छा अभी भाई, सर अब मैं एडमिशन हूँ लाइबा सरफराज, आपने मेरा नाम लिया ही नहीं, जबकि मैं मतलब प्रेजेंट हूँ। बेटा मैं नाम इसलिए नहीं लिया हमारा नाम कि नहीं लिया मैंने सुने सुने सुने, मैंने अभी किसी का भी नाम नहीं लिया, सिर्फ दो बच्चों का नाम लिया। मैंने जो है इनका स्क्रीनशॉट ले लिया आपके अटेंडेंस का ना, क्योंकि आप देख सर। रहे होंगे कि दोबारा मैं निशान लगवा दो दीजिए। डिवाइस से जी। सर दोबारा निशान लगा दीजिए, अभी आए हम। हाँ हाँ ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ दोबारा। चलें, आप ऐसा कीजिए कि अपनी किताब का सफा नंबर 10 देखिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 हमने करने हैं आज। ये बच्चों को निशान लगवाए हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो जवाब है पेज नंबर 9 पर है, अजान की इब्तिदा कैसे हुई। ये पूरा टॉपिक दिया हुआ है, ये आपने पूरा लिखना है। सही है। और सवाल नंबर 4 है, अजान क्यों दी जाती है, अगर अजान ना दी जाए तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। ये इसका जवाब बच्चे इंसिस्ट कर रहे हैं कि हम लोग खुद लिखेंगे। तो मैंने इसलिए उनके जो है ना उनकी शौक को और उनकी दिलचस्पी को देखते हुए है ना मैंने ये कहा है कि बच्चे ठीक खुद ही लिख लेंगे। अगर उनको कोई प्रॉब्लम हुई या कोई जवाब दुरुस्त ना हुआ तो फिर मैं इंशाल्लाह 30 तारीख के बाद जब स्कूल खुल जाएंगे तो हम वहाँ पर क्लास में इनको करा देंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी हम है ना ये तफसीली जवाबी सवाल तो हो चुके हैं, उसके बाद अब हम जा रहे हैं मुख्तसर जवाबी सवाल की तरफ। तो बच्चों ने जो है अपने आप को रेडी कर लिया है। अभी जो बच्चे न्यू ज्वाइन हुए हैं उनसे भी अर्ज है कि वो आप है ना आप भी अपने आप को है ना एक रफ कॉपी चाहते हैं तो रफ निकाल लीजिए, कि आप माशाल्लाह से अगर आपकी है ना लिसनिंग पावर अच्छी है तो आप है ना अपने फेयर पर भी काम कर सकते हैं, फेयर कॉपी भी काम कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो पहला सवाल है कि अजान के लुग़वी और इस्तिलाही मायने बयान करें। ये आपकी मश्क में मौजूद है।
पहला सवाल लिखिए, अजान के लुग़वी और इस्तिलाही मायने बयान करें। अजान के लुग़वी और इस्तिलाही मायने बयान करें। अच्छा, मुखरी ऐसा है कि आप मुझे जो है व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको काम भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है बेटा मुखरी, आपका काम अगर नहीं हुआ हुआ शुरू से तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपना नंबर नाम लिखकर, मैं उस पर जो है आपको काम सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। सही है। अच्छा बेटा, हो गया पहला सवाल, हो गया, डन हो गया पहला सवाल, लिख लिया आप लोगों ने, इसका जवाब में लिखवाओ। यस सर। सर लिख Yes, लिया। अच्छा बेटा, सही है, शाबाश। पहला सवाल है बेटा, अजान के लुग़वी मायने इत्तला देने, अजान के लुग़वी मायने इत्तला देने और ऐलान करने के हैं। अजान के लुग़वी मायने इत्तला देने और ऐलान करने के हैं। अजान के लुग़वी मायने इत्तला देने और ऐलान करने के हैं। लिख लिया इतना बेटा, लिख लिया सबने? अजान यस के सर। अजान के sir. लुग़वी मायने इत्तला देने, अजान के लुग़वी मायने इत्तला देने और ऐलान करने के हैं। अजान के लुग़वी मायने इत्तला देने और ऐलान करने के हैं। सब लिख चुके हैं। अब आगे लिखिए, फर्ज नमाजों की अदायगी, फर्ज नमाजों की अदायगी, फर्ज नमाजों की अदायगी। सर क्या बोल रहे हैं? पहली लाइन लिख चुके हैं आप? पहली लाइन लिख चुके हैं, अजान के लुग़वी मायने इत्तला देने Yes, और ऐलान sir. करने के। अब Yes, लिखिए, sir. फर्ज नमाजों की अदायगी। नमाजों की अदायगी, असाइनमेंट जमा करवा दिया सर, मैंने भी लिख लिया। सही है। फर्ज नमाजों की अदायगी के लिए, फर्ज नमाजों की अदायगी के लिए, फर्ज नमाजों की अदायगी के लिए तमाम मुसलमानों, तमाम मुसलमानों, तमाम मुसलमानों, तमाम मुसलमानों, सर लिख लिया। तमाम सर लिख लिया। मुसलमानों जी, तमाम मुसलमानों को बुलाने की गर्ज से, तमाम मुसलमानों को बुलाने की गर्ज से, तमाम मुसलमानों को बुलाने की गर्ज से, यस सर, हो गया। गर्ज से जो सर मेरा भी अल्फाज, जो अल्फाज, जो सर अल्फाज चौथा बात क्या बोला है? बुलाने की गर्ज से जो अल्फाज, तीन बाव जो अल्फाज, जो अल्फाज बुलंद आवाज से, जो अल्फाज बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से बुलंद आवाज से अदा किए जाते हैं, अदा किए जाते हैं। सर बुलंद आवाज से, आवाज में है या से है? आवाज से, आवाज में कर लें, आवाज से कर लें, जब भी सुन। बुलंद आवाज से या में दोनों तरह से दुरुस्त होगा। बुलंद आवाज से या में अदा किए जाते हैं, अदा किए जाते हैं, यस सर। अदा किए जाते हैं, हो गया सर। उन्हें शरीयत की इस्तिलाह में,
उन्हें शरीयत की इस्तिलाह में सर दोबारा बोलेगा। उन्हें शरीयत की इस्तिलाह में उन्हें शरीयत की इस्तिलाह में उन्हें शरीयत की इस्तिलाह में अजान कहते हैं। उन्हें शरीयत की इस्तिलाह में अजान कहते हैं। उन्हें शरीयत की इस्तिलाह में अजान कहते हैं। जी सर लिख लिया। ठीक है बेटा। अच्छा हो गया। सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 क्या है? सवाल नंबर आपकी 3 किताब सवाल नंबर 2 बेटा आपकी किताब में लिखा हुआ है 5 नंबर पर। सवाल नंबर 5 देखिए, वो आप लिख लीजिएगा। क्या अजान सुनने से आपके अंदर नमाज की अदायगी का शौक पैदा होता है? यहाँ तक लिखिएगा बस। क्या अजान सुनने से आपके अंदर, या अजान सुनकर, ठीक है। क्या अजान की आवाज सुनकर, या अजान सुनने से सर लिख लिया। क्या अजान सुनकर या अजान सुनने से आपके अंदर नमाज की अदायगी का शौक पैदा होता है? क्या जवाब होना चाहिए इसका? 2 मिनट। अच्छा 2 मिनट सही है। डन सर। हो गया। यस सर। जो अच्छा जवाब क्या होगा इसका बताइए। हाँ तो बच्चों, जवाब आप लोगों को समझ में नहीं आया अभी तक? सबने अपने माइक बंद कर लिए? चलिए मैं बता देता हूँ। होया है शौक पैदा होता है। जी है बेटा, इसने रमल मास्टर से बहुत एक्टिव है, इसमें जवाब बहुत तेजी से दे रही हैं। तो लिख लें, जी हाँ। जी हाँ, हम अजान की आवाज़ सुनकर मस्जिद का रुख करते हैं, या जी हाँ हम अजान की आवाज़ सुनकर हमारे अंदर नमाज की अदायगी का शौक पैदा होता है। अब जो चाहें आप अपने अल्फाज में आप उसको लिख लें। ठीक है बेटा, तमाम बच्चे रिप्लाई कर दीजिए मुझे। अमरीश, इल्सा, लाइबा, सरफराज, माहा, सर एक और बार दोहरा लीजिए प्लीज। एक और बात बता दूं मैं आपको बेटा, कोई ऐसा मुसलमान है कि किसी के दिल में अजान की आवाज सुनकर नमाज का शौक ना पैदा हो? तो ये अंडरस्टूड है ना, आसान जवाब है। तो आप जी हाँ लिखकर लिख दे, जी हाँ। जी हाँ, अजान की आवाज सुनकर हमारे अंदर नमाज की अदायगी का शौक पैदा होता है। ठीक है, सही है जी। यस सर। ठीक है जी। अच्छा अब बेटा मैंने सवाल नंबर 5 की तरफ आइए। सवाल नंबर 10 पर देखिए। सवाल नंबर 5 में जो जो हिस्सा मैंने आपसे छुड़वा दिया था ना, अजान के इंफरादी और इज्तिमाई फवायद बयान करें, तो इसमें से सिर्फ इंफरादी लिखिए पहले तो। सवाल नंबर 3 है, अजान के इंफरादी फवायद बयान करें। इज्तिमाई का सवाल अलग आएगा। अजान के इंफरादी फवायद बयान करें।
अजान के इनफरादी फवाइद बयान करें। लिख लिए सवाल? सर बुक में तो दूसरा सवाल लिखा है। बुक में बेटा दोनों को इनफरादी और इज्तिमाई को मिलाकर लिखा हुआ है ना, तो हमने इनको दोनों को सवालात को अलग अलग कर दिया है। सर वो भी नहीं लिखा हुआ। वो तो फिफ्थ वाले के अंदर लिखा हुआ है। बेटा फिफ्थ में है ना मेरे बच्चा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखिए, वहां पर मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखिए, ये सवाल मौजूद होगा। मौजूद, हाँ मिल गया ना। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बाकी बचते हैं। अजान के इनफरादी फवाइद बयान करें। बताऊं बेटा? सर दोनों। जी बताइए, बताऊं मैं? यस सर। यस सर बताइए। अजान के पहला पॉइंट किस में लिखिएगा, पॉइंट किस में लिखिएगा। मौजिन की गर्दन, मौजिन मीन वाव, मैं मौजिन लिख देता हूँ आपको, ऐसा करता हूँ। सर अजान से शुरू करना है ना? बेटा अजान कौन देता है? मौजिन देता है ना। जी। तो अजान देगा, हम उसको मौजिन कहते हैं ना बेटा, ठीक है? सही है। मौजिन इस तरह लिखते हैं मेरे बच्चा, मैं लिख के बता रहा हूँ आप लोगों को। मौजिन सर ये लिखना है ना, अजान की इब्तिदा से पहले मुअज्जिन। नहीं, मैं जो बता रहा हूँ आप वो लिखिएगा। मौजिन की गर्दन कयामत के दिन सबसे ऊंची होगी। मौजिन की गर्दन कयामत के दिन सबसे ऊंची होगी। मुअज्जिन। मौजिन लिख दिया, और गर्दन लिखना यस आता है? सर। लिखना नहीं आता तो देख लीजिए, लिख दिया। मौजिन की गर्दन कयामत के दिन सबसे ऊंची होगी, ये उसके बुलंद मर्तबे की पहचान है। ये अच्छा जी, अयान तारिक आ गए माशाल्लाह जी। अयान कहाँ थे बेटा आप? सर एक दफा फिर से बोलिएगा। मौजिन की गर्दन, मौजिन की गर्दन कयामत के दिन सबसे ऊंची होगी, ये उसके बुलंद मर्तबे की पहचान है। ये इसके बुलंद मर्तबे की पहचान है। हो गया? एक मिनट सर। यस सर। अच्छा बेटा, अब उसके बाद देखिएगा, नंबर 2 है जो आदमी, पॉइंट नंबर 2 लिखिए। जो आदमी जो आदमी अजरे आखरत, यानी आखरत के सवाब की नियत के लिए, जो आदमी अजरे, हाँ अलिफ जीम रे मिला के लिखिए। अजरे आखरत। पहले मैं आपको बता देता हूँ, अजर के आखिर मैं आपको बता देता हूँ, मैं लिख के बता रहा हूँ अगर किसी को मसला हो रहा है। जो आदमी अजरे आखरत, जो आदमी अजरे आखरत के लिए, यानी कि सिर्फ आखरत का सवाब उसको चाहिए, दुनिया में नाम वाली नहीं चाहिए, दुनिया में नेक नाम नहीं चाहिए। अजरे आखरत बेटा लिख दिया।
जो आदमी अजर आखिरत के लिए 1 साल बराबर अजान दे तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। ओके सर। जो आदमी अजर आखिरत के लिए अजान दे उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। हो गया बेटा, ये हो गया, सही है बेटा। अजान दे सही वाला पॉइंट दोबारा बोलेगा। जो आदमी अजर आखिरत के लिए, अगर किसी को अजर आखिरत नहीं आ रहा तो लिख ले आखिरत के सवाब के लिए। जो आदमी अजर आखिरत के लिए 1 साल बराबर अजान दे तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। ठीक है तो बेटा। अब उसके आगे तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। हो जाती है। ठीक है, सही है। अब सवाल नंबर 4 देखिएगा बेटा। सवाल नंबर 4। सर इनके 2 पॉइंट्स है ना? हाँ, 2 पॉइंट्स है। अगला सवाल लिखिए, अजान के इज्तिमाई फवाइद तहरीर करें। सवाल नंबर 4 है, अजान के इज्तिमाई फवाइद तहरीर करें। 1 मिनट रुके। अजान के इज्तिमाई फवाइद तहरीर करें। अजान के इज्तिमाई फवाइद तहरीर करें। करें। सर लिख लिया। सर लिख अब लिया। सवाल पहला पॉइंट लिखिएगा। सर 2 मिनट। जी ओके सर, सर। क्वेश्चन नंबर लिखिए, अजान के वक्त शैतान पर खौफ और हैबत तारी हो जाती है। अजान के वक्त शैतान को सर दोबारा से शैतान पर रिपीट कर देगा। अजान के वक्त शैतान पर सभी पॉइंट्स में जी पॉइंट्स में सर वक्त की बात करें। अजान पर अजान के वक्त शैतान पर खौफ और हैबत तारी हो जाती है। पॉइंट नंबर 2, जिस मकाम पर अजान दी जाती है वहां पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। जिस मकाम पर अजान दी जाती है वहां पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। सर दूसरा पॉइंट एक और बार। जिस मकाम पर अजान दी जाती है, इस मकाम पर अजान दी जाती है अजान जाती ऊपर देखिए है। सर दी जाती है के बाद बता दीजिए। जो आदमी 1 साल तक बराबर अजान दे, सॉरी माफ कीजिएगा बेटा, जिस मकाम पर अजान दी जाती है, इस मकाम पर अजान दी जाती है वहां पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। वहाँ पर अल्लाह जिस मकाम पर अजान दी जाती है वहां पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। सर आई हैव डन। अच्छा, आखिरी सवाल लिखिए, 5वां सवाल लिखिए।
बेटा देखिए सफा नंबर 10 की आखिरी लाइन में कुछ एक जुमला लिखा हुआ है, अस्सलातुल जामिया, मिला सबको? सही गलत में लिखा हुआ होगा। यस सर। यस सर। लिखिए सवाल लिखिए इसके हवाले से, अस्सलातुल जामिया से क्या मुराद है? अस्सलातुल जामिया से क्या मुराद है? सर कौन सा सवाल? बेटा मैंने आपको कहा है सफा नंबर 10 पे देखिए, सफा नंबर 10 पे देखिए, वहां सही गलत जामिया में अस्सलातुल जामिया के लफ्ज लिखा हुआ है, मिला? ठीक है, जामिया। सफा नंबर 10 पर आखिरी लाइन में देखिएगा, सही यस गलत सर। में। हाँ, तो अब अस्सलातुल जामिया से क्या मुराद है? से अस्सलातुल जामिया से क्या मुराद है? मुराद है। सर 1 मिनट। अच्छा बेटा, अच्छा कौन बच्चा आ गया? और हमारे पास आबिया, ईसा, मुबीन, रमल, सब बच्चा नहीं आया, मिस आई है। वैसे से बच्चा आया पढ़ने के लिए इस्लाम में। सर इसका आंसर बता दीजिए। जी बेटा, इसका आंसर लिखिए बेटा, अजान की इब्तिदा से पहले, ये अजान की इब्तिदा से पहले, सर ये तो पैराग्राफ में लिखना है ना? पैराग्राफ में लिख लीजिएगा। हाँ पैराग्राफ में 2 लाइनों का जवाब है सिर्फ। अजान की इब्तिदा से पहले, अजान की इब्तिदा अजान की इब्तिदा से पहले, अजान की इब्तिदा से पहले हजरत उमर, अजान की इब्तिदा से पहले हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ने टीचर हजरत अजान की उमर के इब्तिदा बाद से कह पहले दीजिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, ने हाँ ने नून बढ़ी है, ने इन अल्फाज के जरिए, इन अल्फाज के जरिए इन अल्फाज के जरिए मुसलमानों को नमाज के लिए बुलाने का मशवरा दिया। नमाज के लिए बुलाने का मशवरा दिया। बुलाने मशवरा क्या दिया। यस सर। हो गया? अच्छा यस सर। इसके मायने हैं, इसके मायने हैं, इसके मायने हैं, इसके मायने हैं इसके मायने हैं नमाज जमा करने वाली है। नमाज इसके मायने जमा हैं नमाज जमा करने वाली है। इसके मायने हैं नमाज जमा करने वाली है। ठीक है बेटा, करने वाली। हो गया? आपको Yes, समझ में आ गई बात? किसी कोई बात समझ में नहीं आई हो तो बेटा बता दें। इसके बाद अगली आवाज जो है मिस मासूमा की होगी। मैं क्लास लीव कर दूंगा, मिस मासूमा जो है आपको, है ना? ठीक है, किसी को कोई बात पूछनी है तो बेटा पूछ ले जल्दी से, क्योंकि हमारी क्लास का टाइम जो है वो खत्म हो चुका है। दोनों नो सर। नो सर।
हेलो टीचर, आपकी आवाज नहीं आ रही। इस टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही है। टीचर हेलो टीचर, मासूमा आवाज नहीं आ रही। मिस मासूमा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मिस मिस आपकी आवाज नहीं आ रही। Okay, now student, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम सलाम। बेटा बीच में गैप आ गया था, नेट का इशू हुआ था, थोड़ा सा नेट का मसला हो जाता है, इसलिए गैप आ जाता है। अच्छा बेटा, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कौन बताएगा लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? रमन, मिस लास्ट हमने टॉपिक मैथ के बारे में पढ़ा था Weather and climate, और वेदर के बारे में। weather वेरी and गुड। climate के बारे में। टीचर, जो आपने यूनिवर्सिटी पे काम भेजा हुआ है ना, उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ था अवर कंट्री का, इसके अंदर कोई फाइल नहीं आ रही।
और सिर्फ आपके अंदर नहीं आ रही थी और टीचर्स में तो आ रही थी और सबसे हेलो टीचर। टीचर मिस मिस आपकी आवाज नहीं आ रही है। टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मिस जी बेटा, वेदर के बारे में पूछ रही थी आपसे, थोड़ा सा अगर टीचर जो आपने ना मिस मिस आपने जो यूनिवर्सिटी में काम भेजा था उसमें काम नहीं आया था तो मैंने आपको मैसेज किया था, उसमें से नेम लिखा हुआ था, चैप्टर का कोई फाइल नहीं आ रही थी। हेलो टीचर। मिस मिस फिर चली गई। फिर चली गई। मिस मासूमा टीचर जी बेटा, बेटा बीच में गैप आ गया था फिर दोबारा नेट की वजह से। अच्छा ये बताएं, मैं आप लोगों से पूछ रही थी, सवाल मेरा ये था कि व्हाट इज वेदर। जी लाइबा आप बता रही हैं। मिस जैसे डे टू डे मतलब कि मौसम बदलता, जी जी। मौसम वेदर की चेंजिंग, मौसम बदलता रहता है। अच्छा बेटा, आखिरकार आपने जो रमन ने ही आंसर दे समझाया था दिया। ना वो आप या ऑनलाइन आपने दे क्लास रही थी, में नहीं। अब्रिश आप क्यों नहीं दे रही थी बेटा? रमन आंसर देती हैं। अच्छा ये बताइए, मैंने आप लोगों को जब लास्ट टाइम बताया था, मैं कोई मुश्किल काम नहीं बताया था आपको, बहुत ही आसान चैप्टर था हमारा, सिंपली के वेदर एंड क्लाइमेट। तो अब्रिश आप आराम से आंसर दे सकती थी, आप भी दे सकती हैं बेटा, यू आर गुड स्टूडेंट। बेटा इसमें देखें कि मैंने वेदर के बारे में आप लोगों को क्या बताया था, किसी भी एक दिन के मौसम को हम वेदर कहते हैं। यानी कि आप देखिए कि अब बास वक्त ऐसा होता है हमें कि डे बाय डे चेंजिंग होती है, टाइम टू टाइम भी चेंज होती है, अचानक जो चेंजिंग हो जाती है, कभी मौसम एकदम गर्म हो जाता है, एकदम अचानक बारिश शुरू हो जाए, फुहार पड़ने लगे, तो मौसम में चेंजिंग आती है। तो डे बाय डे जो चेंजिंग होती है उसका हम क्या कहते हैं, वेदर। दूसरी तरफ मैंने आपको क्लाइमेट का बताया था कि क्लाइमेट किसको कहते हैं, पूरे साल मौसम कंडीशन को हम लोग कहते हैं, यानी मिस किसी भी पार्टिकुलर प्लेस की। जी बोले बोले मिस बेटा। आप एक दफा रिपीट कर सकते हैं, वो हमारा नेट इशू हो गया था तो क्लास कट गई थी। बेटा मैं आपको ये थोड़ा वेदर एंड क्लाइमेट का थोड़ा सा बता रही हूँ ना, तो हम अभी न्यू टॉपिक हमारे जो मेजरिंग का वेदर है वो इसी से कंसर्न है, वो हम कंटिन्यू करेंगे। फिर इंशाल्लाह आप लोग जब मंडे को आएंगे फिजिकल क्लासेस में, तो आप लोगों को फिर जो जिन बच्चों का रह गया था, क्योंकि बाकी बच्चे जो ले रहे थे क्लास उनका क्या कसूर है, फिर मिस उनके लिए प्रॉब्लम होगी ना। तो मिस मैं मेरी आप लोग को आज क्लास में। फर्स्ट एसएससी की ऑनलाइन क्लास है, तो मैंने आपकी पुरानी वाली क्लास जो थी पिछली क्लास वो नहीं ली, मुझे इतना वो अच्छा अच्छा। जी जी। तो मैं बेटा मैं आपको इस तरह टॉपिक बता देती हूँ, थोड़ा सा उससे कंसर्न मैं आपको प्रीवियस
बता रही हूँ। फिर जब आप इंशाल्लाह फिजिकली मंडे से आएंगी तो आप मैं अपने फ्री पीरियड में आप लोगों को बुला के समझा दूंगी, ठीक है। तो सब क्योंकि बाकी बच्चे जो क्लासेस रेगुलर ले रहे हैं फिर उनके लिए प्रॉब्लम होगी ना, कि वो सेम बात वही चीज रिपीट होगी। हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं, ये हमारा तीसरा चैप्टर है। तो इससे कंसर्न क्योंकि प्रीवियस टॉपिक था वेदर एंड क्लाइमेट का, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बाकी जब आप फिजिकली क्लास लेंगे तो आपको फ्री पीरियड में मैं आप एक्सप्लेन कर दूंगी जो टॉपिक आपके रिमेनिंग रह गए, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको बता रही हूँ कि वेदर का मैंने आपको क्या बताया था, डे बाय डे चेंजिंग यानी टाइम टू टाइम चेंज जो होता रहता है उसको हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। और क्लाइमेट किसको कहते हैं, क्लाइमेट यानी कि पूरे साल के रिकॉर्ड को, पूरे साल की वेदर कंडीशन को कहते हैं, कि जो किसी भी एक पार्टिकुलर प्लेस की होती है। आप देखें कि हमारे पास जो है, हाँ, हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में रहते हैं, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी मौजूद है, इक्वेटर भी मौजूद है, आर्टिक सर्किल भी है, एंटार्क्टिक भी है। तो हर जगह की वेदर कंडीशन अलग होती है। तो इसीलिए मैं पार्टिकुलर प्लेस की बात कर रही हूँ, कि किसी भी पार्टिकुलर प्लेस की बात हो रही है कि वहाँ की कंडीशन को देखते हुए हम लोग क्या कहते हैं कि पूरे साल का जो रिकॉर्ड है वो क्लाइमेट कहलाता है। और किसी एक वक्त का, किसी एक टाइम का या किसी एक दिन का हम लोग जो रिकॉर्ड कहते हैं वो क्या कहलाता है, वेदर कहलाता है, ठीक है। ये वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस था। अच्छा, अब हमारे पास आ रहा है जो हमारा टॉपिक है मेजरिंग द वेदर। उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, रेन गज। अच्छा, मैं आपको ये स्लाइड शो करती हूँ। जी जी, बोलें बोलें बेटा। जी बेटा, बस मुझे बोलिए। आपसे पूछना है कि हमारा जो एसएसटी का पहला चैप्टर है वो अवर कंट्री वाला है ना? जी जी, हाँ हाँ बेटा, फर्स्ट चैप्टर हमारा अवर कंट्री का था, सेकंड हमारा वेदर एंड क्लाइमेट का था। ये हमारा थर्ड चैप्टर है मेजरिंग द वेदर। अभी मैं आपको स्लाइड शो करती हूँ। इसमें सबसे पहले हमारे पास है वो कौन सा आ रहा है, रेन गज आ रहा है। अच्छा, रेन, रेन से क्या मतलब है, रेन की क्या मीनिंग है, रेन, बारिश। बारिश। वेरी गुड। अब यहाँ पे रेन गज का क्या मतलब है, यानी कि जो हम बारिश की पैमाइश करते हैं, बारिश को नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको, वो हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा आता है, हमारे पास रेन गज आता है, ठीक है। रेन गज हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब इससे कंसर्न में आप लोगों को दिखाती हूँ स्लाइड, ठीक है। एक सेकेंड बेटा। अच्छा, रेन गज पे हम लोग किस तरह करते हैं इसका मैं आपको डिटेल में उसके डायग्राम के साथ में आपको बताऊंगी। अच्छा बेटा, आप लोग ऐसा करिएगा कि स्क्रीनशॉट भी ले लिएगा, ताकि आपको इससे कंसर्न जो क्वेश्चन है आप लोग आसानी के साथ कर सकते हैं। और जो भी आपको पूछना हो पूछ लिएगा बहुत ध्यान के साथ, ठीक है। अच्छा, आप ये समझना आप लोग, ये रेन गज आपके पास स्लाइड शो हो रही है बेटा। यस मिस। स्क्रीन थोड़ा छोटा करेगा, स्क्रीन थोड़ा छोटा कर दे। इसमें थोड़ा छोटा कर रहे हैं, अच्छा, हो गया, इस थोड़ा और। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें रेन गज में हमें क्या बताते हैं, आर रेन गज मेजर द अमाउंट ऑफ रेन दैट हैज फॉलन। This is a metal or plastic container at the top of which is a funnel. Inside the container is a glass cylinder marked in millimeters. Rain falls on the funnel and collects in the cylinder where it is measured every day. अच्छा, इसमें आप देखें हमारे पास क्या आ रहा है, मैं इसके साथ साथ आपको इसकी डायग्राम, इससे कंसर्न जो डायग्राम है वह आपकी बुक में भी दी हुई है। इसमें देखें सबसे टॉप पे हमारे पास क्या आ रहा है, फ्यूनल आ रहा है, उसके बाद क्या है, मेजरिंग सिलेंडर लिखा हुआ है, फिर ओवरफ्लो लिखा हुआ है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, रेन गज का इंस्ट्रूमेंट है। इससे क्या करते हैं हम लोग, ये बारिश की मिकदार को नापने के काम आता है। इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, जैसे फ्यूनल है, मेजरिंग सिलेंडर है, ओवरफ्लो है। ये प्लास्टिक या धात का बना हुआ होता है, बना हुआ कंटेनर होता है, जिसके ऊपर टॉप पर फ्यूनल होता है। कंटेनर के अंदर एक ग्लास सिलेंडर होता है जिसको मिलीमीटर कहते हैं। बारिश के सिलेंडर जमा कर देते हैं, ठीक है, बारिश सिलेंडर में जमा कर लेते हैं, जहां पर ये हर रोज नापते हैं। जितनी बारिश होती है इतना ही नापते हैं। आप देखिए सिलेंडर के अंदर बारिश को जमा कर लेते हैं और जितनी बारिश होती है इसके जरिए से हम नापते हैं। और ये हर रोज हमने सेटअप करना होता है, कि इससे हमें पता चलता है कि कितनी मिकदार में हुई है। बारिश की मिकदार को नापने के काम आता है, सही है। तो नेक्स्ट हमारे, ये आपको समझ में आया रेन गज, रेन गज समझ में आया।
इसमें क्या Yes, है, yes, आप yes. देखें कि ये ऊपर जो है फ्यूनल लगा हुआ है, और इसके बाद हमारे पास क्या है, मरकरी सिलेंडर है, और फिर नीचे हमें जो ब्लू कलर से नजर आ रहा है वो ओवरफ्लो हो रहा है, यानी कि जितनी ज्यादा बारिश की मिकदार होती है हम इसको कितने मिलीमीटर के हिसाब से नापते हैं, तो इसके जरिए से हमें पता चलता रहता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है विंड बैंड। ठीक है, विंड का क्या मतलब है बेटा? मुखीर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं बेटा? विंड बैंड जी, दोबारा बोलिए। बेटा ये विंड वैन आपको नजर आ रहा है? विंड यस वैन, मिस, विंड का क्या मतलब जी? थोड़ा विंड का छोटा क्या करना। मतलब है? अच्छा, नो में समझ में आ रहा है? अच्छा, Yes. विंड वैन से पहले देखें, आपके टॉप पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर देखें, ये आपके बुक में मौजूद होगा। व्हाई डू यू थिंक द ग्लास measuring cylinder of the rain gauge is inside और outer container? आप देखें कि ये आपके क्वेश्चन मौजूद होगा आपकी बुक में। आप ये जो पहली फर्स्ट स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी रेन गज की, आप लोग डायग्राम के साथ कर सकते हैं आराम से। स्क्रीनशॉट अगर आप लोग ले लेंगे तो आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा, आप लोग आराम से ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा कॉपी है? में भी उतारना है? जी जी बेटा, इस तरह मिस आपका ये जो है पहला काम, है। जी ये फर्स्ट है। इससे नेक्स्ट देखिए पहले हमारा, वाला उतारना था तुझे। बेटा ये फर्स्ट वाला है ना आपका, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको इससे रेन पहले गज जो बताया ना आपने उससे, बताया इससे था। पहले जो आपने जी बताया है। जी ये जो आपका है ना रेन गज, ये जी इसका है, इसका क्वेश्चन है। ठीक है, पहले मैंने आपको लेकिन ये इसका समझाया ना कि क्वेश्चन रेन तो गज है ही कहते नहीं। किसको है। इसका क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ ना, आपकी बुक में भी मौजूद है, फर्स्ट क्वेश्चन मौजूद है। ठीक है, ये आप आराम से जो है इसको कर सकती हैं, ये वाला आपने समझ लिया, आप विद डायग्राम के साथ इसको आराम से बना सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, विंड वैन। विंड का क्या मतलब है? विंड का क्या मतलब है बेटा? हवा, इस हवा हवा, हवा। अच्छा, विंड वैन, हवा अब जैसे कि मैं हमारा विंड वैन इसमें क्या बता रहे हैं कि इसके नाम से जैसे कि जाहिर है, यानी हवा को ये नापने वेदर के लिए मेजरिंग इस्तेमाल का होता होता है। है। अब देखिए ये क्या हमारे पास आ रहा है कि द सिंपलेस्ट वेदर measuring device is the wind van. A metal arrow with a tail is mounted on a pole or roof so that it will turn around. It points in the direction from which the wind is blowing. अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, विंड वैन आ रहा है, यानी कि हवा की पैमाइश को, हवा को नापना है कि कहाँ तक कौन सी डायरेक्शन में चल रही है। तो सबसे आसान तरीन जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आता है मौसम का, वेदर का जो सबसे आसान तरीन इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे पास विंड वैन है। ये जो है ये बहुत ही सिंपल होता है। विंड वैन एक मेटल या एरो, एक मेटल का एरो होता है, इसमें दिया हुआ होता है, इसके पीछे एक टेल लगी हुई होती है। ठीक है, इसको किसी भी पोल पर, खंबे, पोल या खंबे पर इसको रखा जाता है। अच्छा, इसमें देखिए आप लोग, यहाँ पे आपको डायग्राम नजर आ रही होगी, इसका फ्रंट पर जो एरो बना हुआ है वो किसका बना होता है, मेटल का बना होता है। पीछे क्या इसके दी हुई है, टेल दी हुई है। ठीक है, अब इसमें देखें कि ये इसको या तो हम किसी खंबे पे लगा देते हैं, यानी ऊंचाई पे लगाना होता है, ये किसी छत पे रख देते हैं, जिससे इसकी हवा की डायरेक्शन का पता चलता है कि हमारी नॉर्थ की तरफ चल रही है, साउथ की तरफ चल रही है, ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ चल रही है, या नॉर्थ वेस्टर्न, या हमारे पास ईस्ट वेस्टर्न की तरफ, या नॉर्थ ईस्ट की तरफ के किस साइड हमारी कौन सी डायरेक्शन में चली है, तो हमें इसकी जरिए से पता चलना होता है। ठीक है, ये हमारे पास विंड वैन था। ये समझ में आया आपको? ये बिल्कुल ही सिंपल, सबसे आसान तरीन इंस्ट्रूमेंट ये है। ये समझ में आया बेटा? विंड वैन समझ में आया आपको? यस इसमें कोई सवाल करना है? नो, समझ में आ गया ये? यस यस क्या टीचर। नहीं समझ में आया बेटा? मुखीर, आपको क्या समझ में नहीं आया बेटा? एक दफा और मैं रिपीट कर देती हूँ। विंड वैन भी दिखे आप लोग, हमारे पास ये दिया ना, आपको डायग्राम से पता चल रहा होगा, ये एरो बने हुए हैं हमारे पास। इसके जरिए आप देखिए, इसके फ्रंट पे जो लगा हुआ है एरो, वो किस चीज
ऊंचाई पे लगाते हैं, पोल पे लगाते हैं, खंबे पे लगाते हैं, या हम रूफ पे रखते हैं, छत पे रखते हैं, तो ये डायरेक्शन हमें शो कर रहा होता है किस तरफ जो है विंड की डायरेक्शन चल रही है, नॉर्थ की तरफ है, साउथ की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। ये एरो जिस तरफ मूव करता है हमें उस तरफ के डायरेक्शन का पता चलता रहता है। समझ में आया ये? ओके टीचर, नीचे लिखे हैं मैंने एंड नॉर्थ WS। जी हाँ हाँ, तो ये इससे हमें पता चल रहा होता है। हाँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये नीचे आपके दिए में ना, मेंशन हुए में ना, इससे हमें पता चल रहा होता है कि कौन सी डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बेटा? ओके मैम, यस मैम। ओके अच्छा, हम नीचे देखें, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है? थर्मोमीटर। अच्छा, थर्मोमीटर क्या होता है आप लोग बताएं? आमतौर पे घरों में इस्तेमाल होता है थर्मोमीटर, यस बॉडी के टीचर, टेम्परेचर को हीट यूज को करने के लिए मालूम भी हम लोग करने के इस्तेमाल लिए, करते हैं। हीट को, वेरी हीट गुड, को दर्जा मालूम हरारत करने को, हीट के को लिए। मालूम करने के लिए। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है। हीट को मालूम करने के लिए आप देखिए कि हमारे पास जो डेली लाइफ में हम लोग थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं अपने बॉडी को टेम्परेचर मालूम करने के लिए, तो हम लोग यूज करते हैं। तो उसमें अंदर आप देखें एक मरकरी दी हुई होती है, वो मरकरी जो है ना अप एंड डाउन होती रहती है। हमारा बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो अप हो जाएगी, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम होगा तो वो डाउन होती चली जाएगी। तो हमें उसके जरिए से पता चल रहता है। यहाँ पे मैं जो आपको थर्मोमीटर के बारे में बता रही हूँ, ये वो एक तो हम लोग अपने बॉडी के टेम्परेचर को मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और एक हमारे पास यू की शक्ल में होता है। यू की शक्ल में जो हमारे पास थर्मोमीटर होता है वो हम लोग अपने रूम में, अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, अपने रूम में लगाते हैं रूम टेम्परेचर इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, इसमें आप देखिए, मैं डायग्राम में आप लोगों को दिखाती हूँ, आगे आप लोगों की डायग्राम दी हुई है। इसमें हमारे जो राइट साइड पे ट्यूब है वो हमारी कौन सी हॉट कंडीशन को शो कर रहा होता है, और जो हमारे लेफ्ट साइड पे ट्यूब नजर आ रहा है वो हमारी कौन सी कंडीशन को शो कर रहा होता है? कोल्ड कंडीशन को। ठीक है, ठंडक का हमें जो मालूम करना होता है वो हम अपने उल्टी साइड पे जो हमारे ट्यूब जा रहा है वो हम उसके जरिए से मालूम करते हैं, और जो सीधी साइड पे जा रहा है उससे हम गर्म कंडीशन को मालूम करते हैं। अब ये किस तरह से होता है, क्या इसको कैसे करते हैं? आप देखें, थर्मोमीटर मेजर द टेम्परेचर। हम टेम्परेचर को मालूम करने के लिए थर्मोमीटर यूज करते हैं। An ordinary thermometer such as one we may have at home show the temperature at the moment we are looking at it. For weather purposes, we really need a minimum thermometer. This instantly show us the highest and lowest temperatures. Since the thermometer is reset usually every day, it has a U-shaped tube and the mercury moves up and down both arms. Two small pieces of steel float on top of the column of mercury. As the mercury goes upwards in the hot column, it pushes up its steel marker. When the mercury in the hot side goes back down, the temperature falls. It leaves the steel marker behind so that we can see the highest point it reached. The cold column does the same, except when the temperature rises, the little steel marker is left behind to show the lowest point it reached. The steel markers are reset to sit on the column of mercury by pulling them down with a magnet. आप देखें, इसमें हमारे पास क्या है, ये आमतौर पे सब घरों में मौजूद होता है, ज्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दर्जा हरारत को मालूम करने के लिए काम आता है। एक आम या सादा थर्मामीटर जो हमें दर्जा हरारत के बारे में बता रहा होता है, ये हर रोज हम लोग सेट करते हैं। आप देखें, जब हम लोग बॉडी का टेम्परेचर भी मालूम कर रहे होते हैं थर्मामीटर, तो हम लोग उसको वॉश करके उसके बाद उसके अंदर का जो मरकरी है उसको हम पहले डाउन करते हैं, नीचे की तरफ लाते हैं, उसके बाद हम बॉडी का टेम्परेचर मालूम करते हैं। उससे हमें सही अंदाजा होता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है। ऐसा नहीं होता है कि वो बढ़ा हुआ है और हम उसको इसी तरह एज इट इज लगा लें, बल्कि हमें इसको सेट करना पड़ता है रोजाना। ठीक है, जब भी हम बॉडी का टेम्परेचर मालूम करेंगे हमें इसको सेट करके यूज करना होगा। इसी तरह हम जब रूम टेम्परेचर मालूम करेंगे तो हमें इसको सेट करना पड़ता है पहले थर्मोमीटर को, उसके बाद हम लोग मालूम करते हैं, जो हमको दर्जा हरारत बताता है। ये यू शेप का होता है, इसमें मरकरी अप एंड डाउन होती रहती है। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि हमारे राइट साइड पे हॉट
की कंडीशन बता रही होती है और लेफ्ट साइड पे कोल्ड की कंडीशन बता रही होती है। अब ये किस तरह से अप एंड डाउन का हमें कैसे पता चलता है? जब दर्जा हरारत कम होता है तो मरकरी नीचे की तरफ आ जाता है, जब दर्जा हरारत ज्यादा होता है तो ऊपर की तरफ चले जाता है। कम और ज्यादा का इस तरह पता चलता है कि स्टील का मार्ग, आप देखिए कि ऊपर आपके ये जो पिक्चर दी हुई है इसमें ऊपर ब्लैक कलर का आपको मार्क नजर आ रहा होगा, राइट हैंड पे भी और लेफ्ट हैंड पे भी, दोनों साइड पे आपको नजर आ रहा होगा। ऊपर देखिए जहाँ पे ब्लैक कलर का मार्क नजर आ रहा है, फिर उसके नीचे मरकरी जो है जहाँ पे रेड शेप दिया हुआ है, रेड कलर से जाहिर हो रही है, जहाँ ग्लास ट्यूब लिखा हुआ है वहां पे ये रेड कलर शो कर रहा है। तो आप देखिए जो ऊपर ब्लैक कलर का मार्कर है, यानी यहाँ तक टेम्परेचर गया था, इतना हाई हुआ था, उसके बाद ये कम हुआ है, यानी कि इतना ज्यादा और इतने कम। आखिर में बता रहे होते हैं कि ज्यादा दर्जा हरारत कितना रहा और कम से कम कितना रहा, तो ये उस कंडीशन को शो कर रहा है। आप ये मैं इसीलिए आपको हाईलाइट करके दिखा रही हूँ कि आप देखिए सबसे टॉप पर ये डार्क कलर से नजर आ रहा होगा आपको, ब्लैक नजर आ रहा है बेटा? यस यस आ रहा है ना, जहाँ पे ये, हाँ, तो ये ब्लैक कलर से जो, यानी कि इतना ज्यादा टेम्परेचर हो गया था, ये हमारी राइट साइड है ना, ये इतना ज्यादा टेम्परेचर हो गया था। उसके बाद देखिए ये जहाँ पर रेड कलर शो कर रहा है, जहाँ पे 50/10 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर कम से कम इतना और ज्यादा से ज्यादा कितना हो गया था, 90/32 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इससे हमें पता चल रहा होता है कि ज्यादातर कितना है और कम से कम कितना रहा, इससे हम अंदाजा लगाते हैं। उसके बाद आप देखें कि हमारे पास क्या आ रहा है, इससे हमें दर्जा हरारत का पता चलता है। स्टील का पॉइंट जो है वो हमारा ऊपर ही रह जाता है और कम दर्जा हरारत पर मरकरी नीचे आ जाता है। इस तरह हमें ठंडक का और या गर्मी का हमें एहसास होता है। आप देखें राइट हैंड पे मैंने ये बताया, इसी तरह आप लेफ्ट साइड पे देखें, यहाँ पर भी हमारे पास ब्लैक कलर का हाईलाइट हुआ हुआ है, तो यानी कि इतना ठंडक के लिहाज से आप इतना कह सकते हैं। तो आप देखेंगे हम लोग का मुख्तलिफ जगह का टेम्परेचर जब बता रहे होते हैं, आप न्यूज में भी दिखा रहे होते हैं, तो हर जगह का एक जैसा तो नहीं होता है। कराची का अलग है, लाहौर का अलग है, पेशावर का अलग है, कोयटा का अलग है, हर जगह का अलग होता है। आर्टिक सर्किल का अलग होता है, अंटार्कटिक का अलग होता है। सही है, इसी तरह आप देखें कि हमें ये किस चीज के जरिए से पता चलता है, हमें टेम्परेचर के जरिए से, कि कितना ज्यादा दर्जा रहा और कितना कम रहा। ठीक है, ये बेटा समझ में आया? थर्मोमीटर के बारे में समझ में आया आप लोग को? टीचर जो मरकरी है वो लिक्विड फॉर्म में होता है? मरकरी बेटा वहाँ अंदर एक ट्यूब है ना, हमारे स्टील की शक्ल का होता है ये। आप देखिए कि उसमें बिल्कुल ही आमतौर पे कहते हैं ना, बहुत ही जो है थर्मामीटर बहुत हिफाजत से यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर वो फट जाता है तो नुकसानदेह भी होता है। सही है, उसके जो अंदर मरकरी होती है वो नुकसानदेह मरकरी होती है, ये बिल्कुल सही है। तो इससे हमें मरकरी अप एंड डाउन होती है ना, उससे हमें पता चल रहा होता है। चमकदार एक सिल्वर कलर की आपको मेंशन होती है, आप देखते हैं ना थर्मामीटर में एक सिल्वर कलर की होती है, सिल्वर कलर, उससे हमें पता चल रहा होता है टेम्परेचर। जहाँ पे वो सिल्वर कलर की लाइन रुक रही होती है, यानी मरकरी जहाँ पे रुक रही होती है वहां तक का टेम्परेचर रहता है। तो कभी हमें अप शो कर रहा होता है, कभी डाउन शो कर रहा होता है, बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसी तरह रूम टेम्परेचर का भी ऐसा होता है, और हमें रोजाना सेट करना होता है ये लाजमी। अगर हम सेट नहीं करेंगे तो हमारा टेम्परेचर सही नहीं आएगा, क्योंकि आप प्रीवियस आपका पहले वाले प्रीवियस डेज का हमारा जो टेम्परेचर है वो उसमें मेंशन है, हमने उसको दोबारा सेट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा रूम टेम्परेचर क्या है? सही है, अप एंड डाउन क्या हमें पता ही नहीं चलेगा। तो हमें टेम्परेचर, जब थर्मोमीटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हमें इसको सेट करना पड़ता है। इसी तरह जैसे आप देखेंगे डॉक्टर के पास आप लोग जाते हैं तो वो भी पहले थर्मामीटर सेट करता है, उसके बाद आपके जैसे आपके मुंह में लगाए या आपके बगल की साइड पे रखता है, तो वो क्यों रखता है जाके, अगर वो नीचे डाउन नहीं करेगा तो हमें थर्मामीटर सही पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये समझ में आया बेटा? यस मिस। अच्छा, अब इससे कंसर्न क्वेश्चन देखिए हमारे पास, इससे कंसर्न क्वेश्चन जो है वो भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल ही है मेरा कि आपकी बुक में भी मेंशन है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया हुआ है। जी बेटा बोले। थोड़ी सी छोटी कर दें, हम अच्छा स्क्रीनशॉट लेते हैं। जी, स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा, इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बुक में मेंशन है, विच ऑफ दिस वेदर मेजरिंग डिवाइस इज आल्सो यूज्ड इन कुकिंग, कैलेंडर, कैंडल मेकिंग? सही है। अच्छा, ये बताएं कुकिंग या कैंडल के लिए हमें किस कौन सी उस डिवाइस की जरूरत होती है? रेन गज की होती है, थर्मामीटर की होती है, विंड वैन की होती है, या बैरोमीटर? क्या चीज मिस? बैरोमीटर तो आपने अभी पढ़ा नहीं है, मैं आपसे 3 ऑप्शन पूछती हूँ, रेन गज,
विंड वैन, थर्मोमीटर। अगर हम कुकिंग कर रहे हो, ठीक है, वहां का आप देखिए कि किचन का टेम्परेचर अलग होगा ना रूम टेम्परेचर से, सही है। किचन का ज़्यादा हम लोग का वहां पे खाना पका रहे होते हैं तो वहां का टेम्परेचर ज्यादा होता है ना। इसी तरह कैंडल जल रही हो जी तो उसका टेम्परेचर डिफरेंट होगा, सही है। उस जगह गर्मी होगी जहाँ कैंडल जल रही होगी। लेकिन आप देखिए हमारे रूम का टेम्परेचर अलग होता है ना, होता है या नहीं होता है? किचन के मुकाबले में रूम टेम्परेचर अलग होता है, यस मिस। होता जी है। मैम, अच्छा, होता अब है। ये बताएं कि हम लोग कुकिंग के लिए या कैंडल के लिए अगर हम लोग मेजरमेंट करना चाहें तो हम कौन सी डिवाइस इस्तेमाल करते हैं? रेन गज, विंड वैन, थर्मोमीटर? थर्मामीटर। वेरी थर्मामीटर। गुड, वेरी गुड बेटा, थर्मोमीटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा है, इसमें देखें आप लोग, ये इससे कंसर्न आप लोग जो है डायग्राम भी मेंशन मैंने इसीलिए कर दी थी कि ताकि आप लोग डायग्राम भी जो इससे कंसर्न क्वेश्चन होगा आप लोग प्लस डायग्राम भी बनाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है? बैरोमीटर। बैरोमीटर इसको हम थोड़ा किसको small कर कहते दीजिए। हैं जी बेटा? तो थोड़ा ये स्मॉल बोलिए। थोड़ा कर छोटा कर। छोटा कर दें। अच्छा, अब सही है, यस। जी ठीक है। अच्छा, अब देखें बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या है? दिस मेजर the pressure or the weight of the air, and it's probably the most important instrument for forecasting the weather. There are two kinds of barometer, aneroid, mercury. एक एनोराइड बैरोमीटर होता है, एक मरकरी होता है। बैरोमीटर किस लिए इस्तेमाल होता है? एयर प्रेशर के लिए। और वेट द एयर, हमें एयर प्रेशर, इससे पता चलता है कि हवा का कितना दबाव है या हवा में कितना वजन है, ठीक है। हम अब ये दो किस्म के होते हैं, एक होता है एनोराइड बैरोमीटर, एक होता है मरकरी बैरोमीटर। अब दोनों में क्या डिफरेंस है आप इसमें देखें। एनोराइड बैरोमीटर क्या होता है? दिस लुक्स अ बिट लाइक अ क्लॉक। आप देखेंगे, इसकी मैं डायग्राम आपको दिखाती हूँ, आगे डायग्राम बनी हुई है। ये बिग लाइक का क्लॉक की तरह होता है, घड़ी की तरह का होता है। इसमें क्या होता है आप देखें, एंड इट कैन बी कैरीड अबाउट इजीली। हम इसको जो है ना एक जगह से दूसरी जगह आसानी के साथ ले जा सकते हैं। इट शोज द वेट ऑफ द एयर ऑन अ डायल। इसके डायल से हमें जो है एयर का पता चलता है कि हवा का कितना दबाव है, हवा में कितना वजन है। इनसाइड द केस इज अ collapsible airtight box of thin metal with most of the air pumped out। आप देखिए कि इसमें जो पीछे की तरफ एक दो तरह के दिए हुए हैं। पीछे की तरफ जो आपको ब्लैक कलर में शेप नजर आ रहा है, उससे हवा का दबाव जितना ज्यादा होता है वो इतना ज्यादा पुश होता है, अंदर की तरफ पड़ रहा होता है, और जितना ज्यादा कम होता है वो पीछे की तरफ खींचता है। तो इसके जरिए से हमें वेट का अंदाजा हो रहा होता है, ये पंप हो रहा होता है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि एयर प्रेशर कितना है। इट पुशेस द साइड्स ऑफ द बॉक्स इन और आउट। इसके जरिए से हवा ये ना अंदर की तरफ होता है, कभी बाहर की तरफ होता है, इससे हमें हवा का दबाव पता चलता है। द एंड ऑफ द बॉक्स ऐसा स्ट्रिंग अटैच टू इट विच वर्क्स द डायल। ये डायल के जरिए से हमें पता चलता जाता है कि कितना। आप देखिए कि आप अपने जिस्म का वेट भी, एक हमारे वेट के लिए भी इंस्ट्रूमेंट आता है, वो भी इसी तरह गोल शेप का होता है, घड़ी की तरह का। हम लोग उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं, उसके जरिए से हमारी मेजरमेंट हो जाती है, सही है। तो इसी तरह के ये भी है, हमें एयर प्रेशर का इससे पता चल जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है कि हमारे पास सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है? मरकरी बैरोमीटर। मरकरी बैरोमीटर किस तरह का होता है? दिस इज अ ग्लास ट्यूब about a meter long which is closed at one end. It is filled with mercury and the open end is placed in a ball of mercury. This acts as a kind of scale. The weight of the air pushes the mercury up and down so that we can see how heavy the column of air above it is. The average height is about 760 millimeter. The mercury barometer is fragile and cannot be moved easily। अच्छा, आप देखें एनारॉइड में हमने क्या पढ़ा था कि ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, लेकिन मरकरी वाला जो है हम आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, ठीक है। ये तकरीबन 760 मिलीमीटर इसकी हाइट होती है। और इसमें देखें आप लोग, आगे आपको मैं पिक्चर इसकी डायग्राम दिखाती हूँ। डायग्राम में देखें, इसके अंदर एक मरकरी मौजूद होती है, ठीक है। टीचर, मरकरी का फुल, जी जी बोले। ये यूज किस लिए होता है? ये बेटा ये भी आपका एयर प्रेशर के लिए, हवा के वेट के लिए यूज होता है। दो तरह के होते हैं, एक एनारॉइड भी होता है और एक मरकरी भी होता है। एनारॉइड जो इन है वो दोनों हम आसानी के साथ ले जा सकते हैं, वो घड़ी की तरह का होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। लेकिन हम मरकरी वाला एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं। ये हैवी भी होता है, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना जरा मुश्किल होता है।
और ये इसमें आप देखें ये किस तरह का होता है, ये ग्लास का ट्यूब होता है, ये मरकरी से भरा हुआ होता है। जब हवा का दबाव ज्यादा या कम होता है तो मरकरी अप एंड डाउन होती जाती है, ज्यादा होगा तो अप हो जाएगी, डाउन कम होगा तो डाउन हो जाएगी। इसकी औसतन ऊंचाई जो है तकरीबन ये 760 मिलीमीटर होता है। इसको आसानी से हिलाया नहीं जा सकता, ये हैवी होता है काफी, ठीक है। टीचर, और जी इन बोले। दोनों के फंक्शंस सेम है लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है काम करने का। जी स्ट्रेच, हाँ जी, वेरी गुड, बिल्कुल सही आप बोल रही हैं बेटा, बिल्कुल सही कह रही हैं। इन दोनों के फंक्शन सेम है लेकिन स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। और यही कि हम लोग क्या, एनारॉइड जो है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, जबकि मरकरी वाला नहीं कर सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है, ये समझ में आया आप लोगों को? यस अच्छा बेटा, अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल करती हूँ। ये बताएं कि हम लोग जो है बारिश की पैमाइश के लिए हम लोग क्या चीज इस्तेमाल करते हैं? रेन गज, रेन गज, वेरी गुड, वेरी रेन गुड। गज, अच्छा रेन ये गज। बताइए कि और विंड की टीचर पैमाइश, जी जी विंड बोले, वैन, विंड वैन, रमल बोलिए। मिस रम, टीचर वो प्लास्टिक से बनता है। हाँ वेरी गुड। अच्छा बेटा ये बिल्कुल सही बताया इल्सा आपने, विंड वैन इस्तेमाल होता है हवा की पैमाइश के लिए, शाबाश। और रमल आपने भी सही आंसर दिया कि प्लास्टिक से बनता है, प्लास्टिक के अलावा हम इसको मेटल से भी बनाते हैं, ठीक है, ये दोनों तरह का होता है। अच्छा ये बताइए कि हमें टेम्परेचर मालूम करने के लिए क्या इस्तेमाल करना होता है, बॉडी थर्मामीटर, टेम्परेचर हो या रूम टेम्परेचर टेम्परेचर? मालूम करने के लिए थर्मामीटर। थर्मामीटर, अच्छा ये बताएं, थर्मामीटर। अच्छा वेरी गुड। ये बताइए कि हमें रूम टेम्परेचर के लिए जो हम लोग थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं वो किस शेप का होता है? वो यू शेप का होता है टीचर, यू शेप। वेरी शेप का गुड, होता है। वेरी गुड, शाबाश। गिलास ट्यूब अच्छा U ये shape बताएं का। कि हमारे ये यू शेप का होता है, ये बताएं कि हमारे राइट साइड में जो मैंने आपको डायग्राम्स छुपी थी, राइट साइड पे हमारी कौन सी कंडीशन, हॉट कंडीशन शो हो रही थी या कोल्ड? राइट साइड पे हॉट, हॉट, वेरी गुड। और लेफ्ट साइड पे और कोल्ड, कोल्ड, कोल्ड। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि हमें जो है ना ज्यादा से ज्यादा और कम से कम, मैंने जो आपको मार्किंग बताई थी कि ऊपर हमारे टॉप पे जो है ब्लैक कलर का एक मार्क बना हुआ था और नीचे की तरफ Yes. बाकी वो रेड जो है पॉइंट नीचे की तरफ आ रहा था, वो क्या मेंशन हो रहा था, उससे हमें क्या पता चल रहा है? ये टीचर गर्मी है। गर्मी है, अप एंड डाउन की कंडीशन हमें पता चल रही थी कि कितना ज्यादा से ज्यादा है और कम से कम कितना रहा, सही है। Yes. अच्छा ये बताइए हम कि हमारे पास विंड वैन का जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें हमारे पास जो एरो बना हुआ होता है वो एरो किस किस चीज का बना हुआ होता है? वो एरो मेटल का, वेरी गुड। मेटल का। और पीछे क्या दिया हुआ होता है? मेटल। पीछे क्या दी हुई होती है? पीछे से एक टेल दी हुई होती है। टेल दी हुई होती है। अच्छा ये जो है ना ये मुख्तलिफ डायरेक्शन में मूव करता है, इसको हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कहाँ लगाते हैं? इसको हम अपने नॉर्थ और साउथ को देखने के लिए। हम लोग इसको अपने टीचर्स पे लगा सकते हैं, पोल पर और रूफ पर भी रख सकते हैं, वेरी हमें पता गुड। चल जाए इसको हम अपनी east छत west पे भी कहाँ पे इस्तेमाल कर हवा सकते चल हैं, रही है। हम इसको North, पोल पर east, या west। खंबे पे भी लगा सकते हैं, उसके टॉप पर लगाते हैं। इससे हमें क्या डायरेक्शन पता चलती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यानी कौन सी डायरेक्शन में हवा मूव कर रही है, सही है, वेरी गुड, शाबाश बेटा। अच्छा ये बताइए कि बैरोमीटर के लिए, बैरोमीटर हमारे पास कितने किस्म के हैं? Barometer, there are two type of barometer. वेरी गुड, कौन कौन से हैं? एंड्रॉइड The बैरोमीटर और Android मर्करी barometer, the mercury barometer. वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। एंड्रॉइड है और मरकरी बैरोमीटर। ये बताएं Android बैरोमीटर किस barometer चीज के और लिए इस्तेमाल, हाँ किस बैरोमीटर किस चीज के लिए इस्तेमाल ये होता है? हवा का ये हवा की हवा का प्रेशर और उसका pressure वेट के लिए वेरी गुड इस्तेमाल होता आबिया, है कि उसका वेरी प्रेशर गुड, शाबाश। ये हमें एयर प्रेशर और हमें वेट ऑफ द एयर के लिए इस्तेमाल करते हैं, हवा के वजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, या हवा के दबाव क्या हमें इससे पता चलता है। अच्छा ये बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड्रॉइड एंड मरकरी बैरोमीटर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? एंड्रॉइड जो बैरोमीटर है ना टीचर, वो हल्का होता है एक एक करके और बेटा, हम लोग ट्रेवल हाँ आसानी से हम लोग जो है ना जो आपने जी यूनिवर्सिटी पर जो मतलब फाइल भेजी थी एसएसटी की, वो ओपन ही नहीं हो रही है। टीचर मुझे तो फाइल ही नहीं आ रही। यस अच्छा मैं मिस। ऐसा करूंगी, आपको पर्सनली भी भेज दूंगी, मैं दोबारा से चेक कर लेती हूँ, और मैं मिस ये पर्सनली भी वाला आपको काम भी सेंड आप कर दूंगी। यूनिवर्सिटी पे भेज देंगी ना? जी जी बिल्कुल भेज दूंगी।
ठीक है। और टीचर ये भी भेज जो दूंगी। आपने वैसे तो आप सेकंड लोग इससे कंसर्न जो क्वेश्चन है आप लोगों की जो बुक की एक्सरसाइज है, बुक के अलावा जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आप लोगों को जरूर कर दूंगी गाइड, लेकिन बुक की जो एक्सरसाइज है वो लोग वो उम्मीद आप हमें भी आसानी भेज से कर दीजिएगा। सकती मम्मी है ये मेरे काम ख्याल तो में तो। कॉपी में ही करना है ना। जी जी बिल्कुल कॉपी में और आपको करना टीचर है। जो सेकंड चैप्टर है उसके अंदर वर्कशीट है तो वो तो कॉपी के अंदर करनी थी ना। जी जी बिल्कुल, जो हाँ, मैंने आपको वर्कशीट assessment। भेजी है वो कॉपी में करनी है। जो असेसमेंट है वो भी आप कॉपी पे कर सकती हैं, उसके मार्क्स हैं ओके असेसमेंट के। ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही थी ना, आपने ये बताया ना, आबिया ने बिल्कुल सही बताया है, एंड्रॉइड और मरकरी में क्या फर्क है। एंड्रॉइड बैरोमीटर हम आसानी के साथ मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और मरकरी वाला हम आसानी के साथ मूव नहीं कर सकते। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। अच्छा बेटा रमन आप बताइए बेटा मुझे ये बताएं कि एंड्रॉइड बैरोमीटर जो है वो किस शक्ल का होता है। एंड्रॉइड हाँ टीचर मैं बताऊं? रमन मैं आंसर बताऊं? दे सकती हैं बेटा, रमन दे सकती हैं। सर्कल, वेरी गुड, सर्कल क्या होता है। अच्छा ये बताएं मरकरी वाला कैसा होता है। ट्यूब। सरकारी वाला ट्यूब। स्ट्रेट होता है। हाँ हाँ ओवल ट्यूब ये की लाइट शक्ल। मेरा हाँ बोलिए। मरकरी ग्लास होता है, ट्यूब की तरह जो आपने होता है बताया था सिल्वर ट्यूब कलर। ट्यूब की तरह होता है। हाँ गिलास वेरी ट्यूब गुड की तरह होती है, आबिया, वेरी गुड। पतली ट्यूब ट्यूब होती है जिसके की अंदर तरह का, मरकरी होती हाँ है, वेरी स्केल की गुड। तरह। ट्यूब की शक्ल होता है अंदर, हाँ और शाबाश, स्केल की टीचर तरह होता है अंदर जो है मरकरी, कंप्लीट मरकरी से बना। जी बोले जो आबिया। 760 मीटर्स ये का होता है। 760 मिलीमीटर का होता है। हाँ हाँ, एक उसको सेकंड, उठाना बहुत रमन क्या मुश्किल, बोल रही है बेटा, रमन आप क्या उसकी बोल रही लेंथ है। बहुत बड़ी होती है, हाँ 760 मिलीमीटर का होता है। ठीक है। उसकी लेंथ बहुत बड़ी होती है। हाँ सही, हाइट बहुत बड़ी ठीक होती है। है। आप लोगों को ये क्लियर हो गया, चैप्टर समझ में और आ गया। टीचर वो, यस मिस। यस मिस, यस मिस। ओके, कोई चीज पूछना है आप लोगों को। और मरकरी अपना नो नाम मिस। होता रहता है। ओके बेटा, चले अब हमारी क्लास का टाइम खत्म हो गया है। ओके बेटा, टीचर अल्लाह आप हाफिज। बस भेजेंगी ओके क्या? टीचर। ओके मिस। जी जी मैं आपको लोगों को काम भेजूंगी, रमन आप परेशान नहीं हो, का काम भेज में भेज सेंड दीजिएगा। कर। जी 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 बिल्कुल कर मिस। भेजूंगी। ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह ओके हाफिज। टीचर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस। अल्लाह हाफिज।